20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो कुर्सियां उनका हो गया। तो ये तो गरीब जनता को परेशान करना, ये ठंडा में अगर उसको अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं कर देते हैं तो ये तो तुगलकी फरमान हुआ। ये कंट्रोल होना संभव नहीं है, ऐसे चलते ही रहेगा जहाँ तक कि ठेला वगैरह लगाने वाला जो है सो 70 साल से रहे चाहे कितना साल से, सरकार की जमीन है तो सरकार का ना है, इसलिए सरकार के जमीन में रहना बेवकूफ़ी है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार भर में बुलडोजर एक्शन 2.0 देखने को मिल रहा है। 1 दिसंबर से ही सरकार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में अब तक 90% गरीबों के झोपड़ी और दुकानों को तोड़ा गया है। इसमें एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाया जा रहा है, राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के तमाम जिलों में ये एक्शन हो रहा है। तो ऐसे में लोगों से जानने पहुंचे हैं कि लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है, ऐसे में 90% जो है वो गरीबों के मकान और दुकान तोड़े गए हैं। सरकार के इस एक्शन को कैसे देखते हैं? पहले ये देखा जाए कि जो टूटा वो वास्तविक में उनकी जमीन पर था या सरकार की जमीन पर? जी। अगर सरकार की जमीन पर थी तो ये सरकार का कोई दोष नहीं है। जी। आप इनक्लोजमेंट हटाइएगा नहीं तो लोग को आने जाने में दिक्कत है, बीमार है, एम्बुलेंस से सब फंस जाता है। जी। तो ये तो अपनी नैतिकता होनी चाहिए कि रोड पर ना लगाए। जी। लेकिन कोई गलत जिन काम? गरीबों के झोपड़ी को तोड़ा गया है उनसे भी हमने बातचीत की, कई लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन हम 50 साल, 60 साल, 70 साल से हम यहाँ रहते हुए आए हैं। अब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो कुर्सियां उनका हो गया। ये तो नहीं, उनका रैती नहीं ना हो गया जी। सरकार की जमीन है, सरकार जो सरकार की जमीन पर है तो सरकार आपको छोड़ रही है, नहीं तो किराया बांधेगी। बहुत लोग ऐसे में ऐसे सवाल है कि जिन गरीबों को हटाया जा रहा है, क्या उनको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उनके लिए? वो देखिए, व्यवस्था स्वयं करें? कोई गरीब नहीं है, कोई भी सब्जी बेचे वाला हो या झोपड़पट्टी में, जो सबको 95% व्यक्ति को पटना में घर बना हुआ है जी। और जानबूझ करके वहीं रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो सरकार के बुलडोजर एक्शन से नहीं, ठीक है, ये ठीक है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नहीं ठीक है, इसमें कोई अतिक्रमण मुक्त बिहार बन रहा है, ऐसे में कई गरीबों के मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? सरकार का अब अपना अपना सोच होता है। अब नीतीश जी इतना दिन से थे तो ये बुलडोजर कहाँ था जी। अब भाजपा के आते ही बुलडोजर योगी मॉडल चालू हो गया। तो ये तो गरीब जनता को परेशान करना, ये ठंडा में अगर उसको अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं कर देते हैं तो ये तो तुगलकी फरमान हुआ जी। है। आप लेकिन 50 आपके साथी कह रहे हैं कि सही हो रहा है जब सरकारी जमीन पे वो अब लोग उनका रह रहे हैं तो अपना अपना सोच व्यवस्था है, करते हैं। उनका अपना ही है, लेकिन ये गलत है। गरीब कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ है गरीब की में सरकार? जी। ये तो खुमचा जो लोग तुमचा सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं वो सही है या सरकार अतिक्रमण हटा रही है वो सही है? नहीं, ठीक है, हटावे, लेकिन अल्टरनेट उनको व्यवस्था भी तो दे। सरकार का ही तो दायित्व बनता है। ये है, अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, ये तो ठीक है। और बिहार में अभी तक जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, वैसे में आपको क्या लगता है कि सिर्फ गरीबों के मकान दुकान हटाए जा रहे हैं या अमीरों पर भी कार्रवाई हो रही है? ये तो ईमानदारी से तो हट भी नहीं रहा है। जहाँ जहाँ इंटेंशनली जो है सो लोग परेशान किया जा रहा है। सरकार अब इस पर बढ़िया से तहकीकात करके देखे। जी। जो सरकार की ज़मीन पर है तो हटावे, लेकिन व्यवस्था अल्टरनेट कर दे ताकि उसको दिक्कत नहीं हो। ये ठंडा का मौसम है, कहाँ जाए। अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो अच्छी बात है कि आप ही के साथी कह रहे हैं कि ये जुर्म हो रहा है। नहीं, ये जुर्म कहाँ अत्याचार हो कही रहा है? है। नहीं, अत्याचार नहीं है ये। अब बताइए, सरकार अगर अपनी जमीन खोज रही है तो इसमें अत्याचार कह रहे हैं जी। इसको? ये तो गलत बात है। देखिए, और भी लोग इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार सरकार के बुलडोजर एक्शन पर ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। इनसे पूछिए, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं अच्छा, बोलेंगे। जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ओ, सुना, बुलडोजर एक्शन तो सही हो रहा है। कहीं अतिक्रमण अगर हुआ है जी। रोड पर जो आम आदमी को उससे हानि हो रहा है, आने जाने में परेशानी हो रही, तो बुलडोजर एक्शन
हो रहा है तो ठीक ही है, क्लियरेंस हो जा रहा पटना है। के बोरिंग रोड चौराहे की बात करें या बोरिंग रोड इलाके की बात करें, जब प्रशासन वहाँ पहुँचती है कार्रवाई करने तो वो लोग अपने ठेले दुकान को हटा देते हैं और जैसे ही जाते हैं वापस फिर लगा देते हैं। वो वाला लेकिन हटाना जरूरी है और रोड को तो चालू रखना बहुत लोगों को जरूरी है दिक्कत होती है इससे। हाँ, दिक्कत होती है, आम लोग का फायदा के लिए नहीं हो रहा है हाँ, ठीक है, ये एक्शन ठीक है। पूरे बिहार में एक्शन ठेला चल जो आपके ठेला हटाता नहीं तो लगाता है और घर में लेते जाता है, वो उस पर क्या बुलडोजर एक्शन आप कीजिएगा। लेकिन जब कार्रवाई रोड पर- करने नगर निगम पहुँचती है तो वो हाँ हटा देते हैं, हाँ, वो ताकि हटा फाइन ना हो। देते हैं और फिर लगा लेता है सब 1-2 महीना के बाद, कैसे वो इस पर कंट्रोल परमानेंट किया है। जा सकता है? ये कंट्रोल होना संभव नहीं है, ऐसे चलते ही रहेगा जहाँ तक कि ठेला वगैरह लगाने वाला जो है सो। लेकिन हाँ, जो कंस्ट्रक्शन टूट रहा है तो वो ठीक है, वो परमानेंट बिहार चीज़ भर है। में कई जगहों से जो है लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का, उनके जब मकान तोड़े जा रहे हैं तो। ना ना, विरोध तो करेंगे लेकिन जब सरकारी ज़मीन है तो आप हटिए वहाँ से, कागज सरकार है कि तो वहाँ से हटिए। जी। हाँ, आप दूसरा जगह कहीं अपना ये कीजिए, सरकारी ज़मीन पर बना करके रहिएगा, ऐसा तो नहीं होता। बुलडोजर एक्शन से आपको क्या लगता है कि एक्शन सरकार सही ले रही है या फिर देखिए, गलत हो रहा है? बुलडोजर एक्शन नहीं है बॉस, यह तो अतिक्रमण हटाने के लिए है। बुलडोजर तो उसका उपयोग जब मकान बना दे रहा है सरकार के ज़मीन पर, तब न बुलडोजर वो चला रहा है। ये बुलडोजर बने ऐसी नहीं है कोई, ये तो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर ले जा रहा है। लोगों में जो धारणा बन रही है कि सरकार जो है वो आम लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जी सरकारी ज़मीन में है, यदि कोई भी दखल करता है, गरीब हो या अमीर हो, जी तो गरीब को अगर मैंने पहले से अगर अतिक्रमण किया है तो उसे सरकार के यहाँ सीओ के यहाँ जा कर के अपना अलॉट करा था कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास एको पैसा लोग नहीं कहना है। कि हम 60-70 सालों से रह रहे हैं, हाँ, कैसे 70 खाली साल करते से रहे चाहे कितना साल से, सरकार के ज़मीन है तो सरकार का ना है, इसलिए सरकार के ज़मीन में रहना बेवकूफ़ी हैं? है। तो क्या ये व्यवस्था करना भी सरकार का अपने काम से हटा लेना चाहिए, सरकार जो हटा रही है जी। वो अपने से हटाना चाहिए। सरकार नगर निगम चाहे कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि आप हटा लीजिए, नहीं हटाता है सब, तब न वो मैंने हटाता है, बुलडोजर ले तोड़ता है। ये बुलडोजर को मैंने ये नहीं है मैंने मकान तोड़ने के लिए, खुश है आप? कहे मैंने सरकार के एक्शन से तो मैंने आदमी सबको मैंने राहत मिल रहा है, जब अथी सबको। अब ये लोग मैंने हड़ताल जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे गरीबों के हैं। मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसे में ये सरकार का काम है गरीबों व्यवस्था करना या फिर वो गरीबों का व्यवस्था मकान रोड पर नहीं होता है। हाँ। गरीबों का मकान मैंने अपने एथी में होता है, अपने ज़मीन पर होना चाहिए। अगर उसे नहीं है तो सरकार द्वारा अलॉट करावे कि हम मैंने सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, हमको अलॉट कीजिए। अगर नहीं सरकार अलॉट करती है तो अपना मैंने हट जाए। जी, ठीक है। देखिए, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, जिस तरीके से बिहार भर में बुलडोजर एक्शन 2.0 देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों से ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ऐसे में लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से उनकी सोच है और बुलडोजर एक्शन से जो रास्ता साफ हो रहा है, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इन चीज़ों पर लगातार लोगों की नज़र है। साथ ही साथ सरकार भी एक्शन मोड में नज़र आ रही है। जब से बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार फिर से बनी है, सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है, तब से ही ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताएं कि लगातार हम आपको ये भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।